साउथ अमेरिका जीने के हिसाब से एक भट्टी जैसा इलाका है। ये इलाका ट्रॉपिक्स के बीच फैला है और इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा धूप और बारिश मिलती है। यहाँ मौसम की अलग अलग शक्लें जिंदगी की एक रंग बिरंगी दुनिया को जन्म देती हैं। अमेज़न बेसिन में पानी सबसे जरूरी है। और इसका ज्यादातर हिस्सा एक अजीब जरिए से आता है जो जंगल के अंदर छुपा हुआ है, और पेड़ जितनी नमी जमीन से खींच सकते हैं खींच रहे हैं। ये पानी उनके तनों के जरिए ऊपर पहुंचता है, और जो ज्यादा होता है वो पत्तों से भाप बनकर उड़ जाता है। ये एक विशाल वेदर सिस्टम की अदृश्य शुरुआत है। इस मौसम में जब बारिश कम होती है तो नदियों के पानी का लेवल भी कम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न 300 अरब से ज्यादा पेड़ों का घर है। और इनमें से हर एक पेड़ सांस ले रहा है। हर दिन 24 ट्रिलियन लीटर पानी हवा में भेजा जाता है। जैसे जैसे नमी जमा होती है बादल बनते हैं। हवा जब इन्हें जमीन की ओर ले जाती है तो ये एक विशाल मौसम की घटना बनते हैं। आसमान में बहती हुई एक नदी। यहां हवा से जितना पानी आता है वो जमीन पर बहती अमेज़न नदी से भी ज्यादा है। सुबह की ठंडी हवा में ये आसमानी नदी नीचे उतरती है और जंगल की छत को भिगो देती है। हाउलर बंदरों के एक झुंड के लिए ये धुंध तेज सूरज से राहत देती है, लेकिन इसकी वजह से अपने पड़ोसियों को देखना मुश्किल भी हो जाता है। तो हाउलर्स अपना नाम साबित करते हैं। यहां बातचीत हवा के जरिए होती है। धुंध और भी इनाम लाती है। जब पेड़ों के ऊपर से पानी उड़ता रहता है तो फल ज्यादा होते हैं। हाउलर्स को जमीन पर उतरने की जरूरत शायद ही कभी पड़ती है। उन्हें ज्यादातर पानी उनके खाने से ही मिल जाता है। और यही हालात एक जायंट रिवर ऑटर के परिवार के लिए बिल्कुल सही है। चूंकि ये पानी में रहने वाले जानवर हैं, ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तैरते हुए गुजारते हैं। लेकिन इस मौसम में कम पानी इनके जीने के लिए जरूरी है। मादा ने किनारे पर बनी एक मांद में बच्चों को जन्म दिया है। सिर्फ इस सूखे मौसम में उसकी मांद बाढ़ से सुरक्षित रहेगी। मुश्किल से 5 हफ्ते के ये बच्चे अब अपनी पानी वाली दुनिया के उसूल सीख रहे हैं। पानी कम होने की वजह से साल के इस वक्त ऑटर का इलाका भी छोटा हो गया है, और इससे मां को पूरे परिवार को साथ लेकर गश्त करने में आसानी होती है। बच्चों को जल्दी से जल्दी तैरने का हुनर हासिल करना होगा। बड़े ऑटर्स 1.5 मीटर से भी लंबे होते हैं।
ये दुनिया के सबसे बड़े ऑटर्स हैं। लेकिन अमेज़न में इतना बड़ा होना भी आपको फूड चेन के टॉप पर पहुंचाने के लिए काफी नहीं होता। पानी कम होने से उनके दुश्मन भी उनके करीब आ सकते हैं। जैसे जैसे नदी सिमटती है, कैमन भी छोटी छोटी जलधाराओं में फंसने लगते हैं। एक छोटा ऑटर उनके लिए आसान शिकार बन सकता है। लेकिन अगर सतर्क माँ बाप पहरे पर हों तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने केमन को शोर मचाते हुए घेर लिया। अब जब खतरा टल गया है तो नदी में कम पानी होने का फायदा उठाने का वक्त है। मछलियां भी अब कम जगह में सिमटी हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना ज्यादा आसान है। कम गहराई में एक ईल के लिए भागना मुश्किल हो जाता है। और जिन मादाओं के साथ बच्चे हैं उन्हें बहुत ताकत की जरूरत होती है। उसने अपने बच्चों को ऐसे मौसम में जन्म दिया है जब उसके पास इतना खाना होता है कि बचे हुए खाने से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन जल्दी ही बारिश लौटेगी और तब नदी का पानी बढ़ जाएगा। कुछ ही महीनों में अमेज़न एक कीचड़ से भरी दलदल में बदल जाएगा, जो आकार में ब्रिटेन से 3 गुना बड़ी होगी। मछलियां फिर से बिखर जाएंगी और ऑटर्स को खाने के लिए अब 20 गुना बड़े इलाके में गश्त करनी होगी।